प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम। किशोरी कृपा के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामना। मैं ठाकुर श्री राधा मोहन लाल जी से ये आत्मीय प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल रहें। आइए आज हमारे अपने आप के बीच की एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। विषय है जीवन प्रबंधन। आप लोग देखते होंगे, आपके पास पैसा हो, जमीन हो, मकान हो, उसका प्रबंधन करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर देती हैं कि आपके पैसे को आप यहाँ लगाएं तो यहाँ इन्वेस्ट करें तो इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं और आप लोग अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जमीन का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, बिल्डिंग द्वारा आदि बहुत सारी व्यवस्थाओं। लेकिन कभी हम सब, आप सब लोगों ने ये विचार नहीं किया कि एक चीज का प्रबंधन कभी नहीं हो पा रहा है। जीवन में धन का प्रबंधन हो रहा है, बात ठीक है, लेकिन धन केवल इस पृथ्वी पर काम आएगा। यहां से छूटने के बाद धन आपका साथ शमशान भूमि से छोड़ देगा। मकान, जमीन, जायदाद, यश, शोहरत, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब केवल इस शरीर तक सीमित है। लेकिन एक प्रबंधन और है जिसे कहते हैं जीवन प्रबंधन। आप 12 घंटे दुकान पे बैठकर, ऑफिस में जाकर के, नौकरी करके, परिश्रम करके धन संग्रह करते हैं और ले आकर के कहते हैं कि मेरे पास इतना बैलेंस हो गया, मेरे पास इतनी संपत्ति हो गई। लेकिन ईमानदारी से विचार कीजिएगा, वो संपत्ति आपके कहां तक काम आने वाली है। अभी और समय गया है, बहुत सारे लोग बहुत पैसा देकर के भी अपने आप को नहीं बचा पाते। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र और संत विचारक कहते हैं कि आपका जीवन प्रबंधन क्या है। बहुत अच्छी अच्छी LIC कंपनियां आपके धन के प्रबंधन के विषय में विचार तो कर रही हैं, लेकिन आपका जीवन प्रबंधन कौन करेगा? आप अपने लिए कितना जीते हैं? जब तक इसका प्रबंधन नहीं होगा तब तक आपको शाश्वत शांति प्राप्ति नहीं होगी। और ये प्रबंधन करेगा कौन? ये प्रबंधन हमारे शास्त्र करेंगे, हमारे सदगुरु करेंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने आप से आप पूछ करके देखिएगा कि हमारा जीवन प्रबंधन किधर जा रहा है, हम कितना समय अपने लिए दे पाते हैं। प्रतिक्षण शरीर रिस रहा है, शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, आत्मा उसमें बैठी है इस प्रतीक्षा में कि मैं प्रभु को प्राप्त करूं, मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया हूं, इससे प्राप्त हुआ है। लेकिन हम सब लोग केवल धन संग्रह में ही समय व्यतीत होता चला जा रहा है। इस लौकिक जगत में धन संग्रह होना भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन उतना जितने से अपना काम ठीक ठीक चल जाए। लेकिन दिन रात 24 घंटे हम धन प्रबंधन में ही लगे रहें तो निश्चित रूप से हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, जीवन प्रबंधन होगा कैसे? जीवन प्रबंधन वो है कि आप अपने लिए कितना समय दे पा रहे हैं, अपने लिए ईमानदारी से अपने लिए आप कितना समय दे पा रहे हैं। अब जीवन प्रबंधन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कोई कह रहा है कि देवालय जाने से जीवन प्रबंधन होता है, दान दे देने से जीवन प्रबंधन होगा, किसी की सहायता कर देने से जीवन प्रबंधन होगा। नहीं, ये सब भी केवल लोकाचार, लौकिक व्यवस्थाएं हैं। जीवन प्रबंधन के लिए ईमानदारी से आपके पास, आपके हृदय के कोने में कितनी बड़ी प्रतीक्षा है आपके इष्ट देव को देखने के लिए, कितनी बड़ी जिज्ञासा है आपको अपने इष्ट भगवान से मिलने की, तड़प कितनी है, उसका नाम है जीवन प्रबंधन। इसलिए प्रिय बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन प्रबंधन को खुद करिए। आप जब तक अपना जीवन प्रबंधन नहीं करेंगे, इस जीवन प्रबंधन की व्यवस्था करने वाली कोई कंपनी नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये शाश्वत सत्य है कि शरीर कुछ समय के लिए मिला हुआ है, एक दिन छूट जाएगा, तो आपका जीवन प्रबंधन किस काल में होगा। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए और सावधान होकर के कुछ समय अपने जीवन प्रबंधन के लिए जरूर निकालें। ईमानदारी से 15 से 20 मिनट का आपका जो समय होगा अपने लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, आपके अनंत काल तक आपके काम आएगा। और एक बार, केवल एक बार भगवान का प्रेम से लटापोट होकर लिया गया नाम आपको अपने ठाकुर के शरण में पहुंचा देगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, जीवन प्रबंधन बहुत आवश्यक है।
मेरा बार बार आपसे आग्रह है, निवेदन है, अविच्छिन्न अबाध गति से जीवन प्रबंधन के लिए लग जाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अपना कमेंट देते रहें। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम।